चैप्टर का नाम होगा विद्युत। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय। यही तो है चैप्टर का नाम ना, विद्युत धारा का चुंबकीय। चैप्टर का नाम यही होगा। देखो सब लोग अब आराम से कॉपी, अभी कॉपी खोल के बैठे रहेंगे, अभी लिखना कुछ नहीं है ना, अभी लिखना नहीं, कॉपी खोल के बैठे रहेंगे, बस सुनते रहेंगे कि वास्तव में होता क्या है। वैसे आप सब को मैं कुछ प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि वास्तव में पहले तो ऐसे होगा जो आपकी सिलेबस में होगा, फिर मैं जो प्रैक्टिकली बताऊंगा ऐसे होता, तुरंत होगा हाँ गुरु जी होता है लगभग, और लगभग होता है यही मान सकते हो उसको, क्योंकि आप सब करंट में कभी छूते नहीं हो कि छूते हो, नहीं छूते हो ना। थोड़ा सा पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चुंबक, विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं हम सब। क्या विद्युत धारा के बारे में पुनः पढ़ना है? नहीं पढ़ना है ना, एक बार पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा होती क्या है उसके बारे में जानकारी हो चुकी है, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी हम सब पढ़ चुके हैं कि नहीं? जूल का तापीय नियम ये भी हो चुका है। अब इस पर आते हैं हम सब चुंबकीय प्रभाव। वास्तव में चुंबक होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखो चुंबक होता क्या है। अच्छा चुंबक तो सब जानते होंगे ना, चुंबक जो ब्लैक कलर का लगभग दिखता होगा, उसी को बोल रहे, उसी के बारे में थोड़ा हम सब जानकारी पहले लेते हैं। तो वास्तव में पहले चुंबक के बारे में थोड़ा हम सब जानकारी लेते हैं कि चुंबक वास्तव में होता क्या है। तो वहां से हम सब धीरे धीरे इधर एंट्री करेंगे। तो अभी तो पहले चुंबक के बारे में जानते हैं, वास्तव में चुंबक होता क्या है। कितने लोग बता सकते हैं चुंबक होता क्या है? चलो बताओ क्या होता है। चुंबक वो होता है जो सर लोहा को अपनी ओर, बिल्कुल सही। चुंबक होता है, आप देखे होंगे चुंबक को अगर किसी धातु के पास ले जाते होंगे तो तुरंत वो चिपक जाती है धातु। तो चुंबक अगर पूछा जाए होता क्या, जानते सब लोगों बता नहीं पाते हो। वास्तव में चुंबक की मेन परिभाषा कर दिया, यही कह सकते हैं पहली चीज तो कि चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर या किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन सर धातु कहना थोड़ा गलत। हाँ थोड़ा, क्योंकि सर वो मतलब इसे सभी धातुओं को नहीं करेगा ना, लोहा को स्पेशली कर देता है, लेकिन और कई धातुओं को चिपका लेता है ना। कई धातु का ऐसा थोड़ी केवल लोहा को ही चिपकाएगा। तो पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे चुंबक के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। चुंबक वह पदार्थ होता है, अब बताए हैं पदार्थ ही सब कुछ है, ये चीज तो पहले क्लास में चर्चा हो गई थी, केमिस्ट्री के पहले क्लास में पदार्थ होता क्या है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में चर्चा हुई थी कि हर चीज क्या है, पदार्थ ही है। तो लिखेंगे चुंबक वह पदार्थ होता है, चुंबक वह पदार्थ होता है चुंबक वह पदार्थ होता है चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे का ही लिखा देते हैं, जो लोहे तथा लौह युक्त वस्तुओं को, जो लोहे तथा लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, 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 अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा चुंबक के बारे में तो एकदम क्लियर सब लोग लिख सकते हैं। अगर बोले चुंबक है क्या तो अपना ही दिमाग लगा लेंगे कि चुंबक किसी लोहे की चीज को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर देगा। अगर बोले चुंबक होता क्या, लिख देंगे भैया चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चीज को क्या कर, या वस्तु होता है जो दिमाग में लिख देंगे जो किसी लोहे युक्त वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। ये सबको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए ना। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, अब चुंबक के गुण वगैरह भी कुछ होते हैं। तो चुंबक के गुण क्या होंगे, कई सारे गुण होते हैं, तो उसके सबके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं होगी, हम तो अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये चुंबक के बारे में क्लियर होगा क्या होता है, लोहित वस्तु को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अच्छा चुंबक आप देखो स्टील में नहीं चिपकता है ना, क्योंकि स्टील में लोहा क्या होता है, नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए उसमें लिखा गया लोहे तथा लौह युक्त वस्तु को वो अपनी ओर खींचेगा। तो थोड़ा सा इधर आते हैं। अब देखो विद्युत धारा के एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड, नाम था इनका आर्स्टेड।
इनका नाम था आस्टर्ड, नाम के ऐसे वैज्ञानिक थे। तो होता नहीं है, ये वास्तव में इसकी खोज नहीं कर रहे थे। जितनी खोजें हुई हैं, कर कुछ दूसरे रहे होते हैं वैज्ञानिक, मिल कुछ दूसरा जाता है। लगभग जितनी खोजें होती हैं इसी तरह होती है। जैसे आप किसी वो पहले वैज्ञानिक क्या होते, मान लेते विद्युत धारा खोज नहीं करते थे, किसी दूसरे खोज कर रहे थे, पता लगा इलेक्ट्रॉन बहने लगा, तो समझ गए कोई दूसरी चीज है। इस तरह से इसमें भी यही कंडीशन हुई। आस्टर्ड में विद्युत धारा के बारे में जानकारी की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि एक सर्किट लिया ऐसे, मान लेते हैं सेल ही ले लिया, ये अभी लॉक नहीं है। लॉक नहीं है मतलब ये स्विच कैसी है, अभी ऑफ है ना, अभी इसको ज्वाइंट नहीं किए थे। उन्होंने एक परिपथ लिया, तार है प्लस माइनस, अपना करंट इसमें दौड़ाया। इन्होंने एक चीज देखा, यहाँ पे एक कंपास सुई रखा। अब कंपास अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है दिक्सूचक। अभी क्या होता है दिक्सूचक। वीडियो चालू कर देना। देखो इसको एक सुई रखा उन्होंने, कंपास की सुई। आप देखते होंगे मोबाइल सबके पास एंड्रॉइड फोन लगभग होता है, उसमें एक एप्स होता है सुई कंपास की, जिससे जो दिशा को बताती है। और वो केवल दो दिशा में चलेगी, आप देखना नॉर्थ साउथ। आपके मोबाइल में सारी दिशा होगी, लेकिन वो कंपास सुई दो दिशा में रुकती है, नॉर्थ और साउथ में। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं। ऑस्टर्ड ने देखा क्या कि उन्होंने एक परिपथ लिया। तो पहले तो चाहे जो कोई चीज जब जोड़े घटाएगा तो करेगा क्या, पहले चीज तो यही करेगा ना, पहले थोड़ी डायरेक्ट लाइट या जला के चालू कर देगा, पहले कहेगा पहले ऑफ किया रहेगा, तब जब ज्वाइंट कर देगा तब छुआ हुआ आएगा। पहले ऐसे परिपथ लिया इन्होंने, एक कंपास लिया, कंपास की सुई लिया, इसी पे रख दिया, जो करंट बह रही थी कंपास को उसी पे रख दिया। उसके बाद करंट चालू कर दिया, यहां से करंट क्या कर दिया चालू। तो पहले तो देखा जब स्विच ऑफ थी ऐसे था, तार मतलब अलग अलग था, तब देखा इन्होंने कंपास सीधा नॉर्थ साइड में थी, मतलब उत्तर दिशा में। उन्होंने जब ऐसे देखा, पहले जब डायरेक्ट ऐसे रखा तब एक ही दिशा में रह गई, कुछ मिल ही नहीं रहा। जैसे शांति से खड़े, चाहे जो होगा, जैसे तुम्हें भी शांति से खड़े रहोगे जब तक यह कंटा मारेगा भगोगे, वैसे ये भी हुआ। इन्होंने देखा कि पहले तो रखा थी सीधा नॉर्थ दिशा में थी, फिर उसके बाद इन्होंने जैसे स्विच लगाया, यहाँ इन्होंने जैसे स्विच को ऑन किया, अब स्विच इसको लगा देते हैं पूरा कंप्लीट। अब कंपास की सुई को जब इन्होंने देखा, ये कंपास की सुई ऊपर रखी गई है, इसी तरह में ज्वाइंट नहीं की गई है। क्या किया गया, ऊपर केवल रखी गई। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुरंत क्लियर हो जाएगा वहां से। तो इन्होंने अभी फिजिक्स वाला जो इन्होंने देखा, तो जब कंपास की सुई देखा इन्होंने, जैसे करंट इसको ज्वाइंट किया, तो इन्होंने देखा ये सुइया जो नॉर्थ दिशा में थी ये थोड़ा सा हिले डुलने लगी। क्या होने लगी, हिलने डुलने लगी, ऐसे ऐसे करने लगी कंपास की। तब इनके समझ में आया कि विद्युत धारा जो बह रही है, कुछ ना कुछ चीज एक ऐसा है जो इस सुई को भी घुमा रहा है, जबकि सुई उस पर तार के ऊपर रखी गई है, थोड़ा सा ऊपर ही रखी गई। अब एक प्रैक्टिकल देते हैं, तुरंत अभी क्लियर हो जाए, हाँ वास्तव में ऐसा होता ही है। तो यही चीज को उन्होंने कहा कि भैया यही है, एक विद्युत धारा जब कोई तार में बहाओगे तो वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता। क्या, तार। यही ऑस्टर्ड ने दिया कि वो तार किस तरह काम करने लगता है, चुंबक की तरह, जो कंपास की सुई को इधर उधर हिलाने डुलाने लगता है। यही ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब एक प्रैक्टिकल भी आते हैं जो हम सबका एकदम क्लियर है। आप देखना, अगर कोई हाई वोल्टेज करंट जा रहा है, आप सुने होंगे, अगर तार यहाँ पर है, तुम यहाँ पर भी हाथ कर देते हो, खींच लेता है। होता है ऐसे, जो बहुत हाई वोल्टेज होता है। और नॉर्मल घर में भी अगर 11-12 हजार वोल्ट का तो एक लिमिट होता है, अगर इतने भी लगभग 1-8 मीटर भी शायद नीचे रहते हो तभी वो खींच लेता है। जो बड़े बड़े पोल लगे नहीं होते, गड़गड़ गड़गड़ नीचे सुनाई पड़ता है, वो यहाँ तक भी पहुंच जाओ खींच लेगा तुरंत। वो खींचता कौन है, चुंबक खींचता है। वो कौन खींचता है, चुंबकीय प्रभाव ही खींचता है। वैसे घर पे भी आप देखना, अगर तार ऐसे है, खुला तार मान लेते हैं, तो आप देखना यहाँ पे जो हल्का नीचे भी रहेगा तभी चिपका लेता है, ऐसे होता है। अब ये सब आप सब नहीं किए हो ना, और हम सब करेंगे भी नहीं ऐसा।
पता लगे पकड़ ले तो वही प्रैक्टिकल करते रह जाए ना, ऐसा करना नहीं है, लेकिन होता है ऐसे, ये समझे रहे ना। तो इसी प्रभाव को क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पहले चैप्टर के बारे में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ, विद्युत धारा का चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हेडिंग भी डाल लेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब बताओ ये चीज जो खींचा, तो अर्थात खींचने का काम कौन करता है, चुंबक करता है नहीं चुंबक करता है, तो वही इन्होंने कह दिया कि चुंबकीय प्रभाव है बस। अच्छा, जहां ये लिखे हो उसी के आगे लिख लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाए इसको दिया किसने था ना। ये वैज्ञानिक का नाम लिखना ऑर्स्टेड, ऐसे करके होता है, ऑर्स्टेड करके, ऐसे कुछ भी अंग्रेजी में तो OSTERD करके होता है, हिंदी में ऐसे लिख लेंगे ऑर्स्टेड लिख लेंगे ब्रैकेट में, कि जिससे क्लियर रहे कि इसके बारे में जानकारी किसने दिया था, ऑर्स्टेड। अगर मन हो तो इसको बना भी सकते हो, ये स्विच ऑफ है, यहाँ पे स्विच ऑन बना लोगे, क्लियर रहेगा। ये है कंपास सुई, ये क्या है, कंपास, इसकी हिंदी होती है दिक् सूचक। अब मैं बोल देता दिक् सूचक, तब तो कुछ कम समझ में आएगी। कंपास लगभग लोगों ने सुना होगा, मोबाइल के ऐप्स में रहता भी है। हम सब कभी भी दिशा देखना हो ना शहरों में, अपने यहाँ क्या होता, अभी पता लगता है फैजाबाद चले जाओ ना, लगेगा ये पूरब में उत्तर में सूर्य भगवान, दक्षिण में सूर्य भगवान, इस तरह से लगने लगता है बाहर, तो कंपास का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे मोबाइल रख देंगे तो देख लेंगे कौन सी दिशा में क्या है, एकदम क्लियर होता है मोबाइल में। इसीलिए कंपास दिया होता है, आप दिशा को मत भूलो, डायरेक्शन बिल्कुल मत भूलो, इसीलिए दिया होता है। इसको तुरंत नोट कर लेंगे। अब ये है स्विच ऑफ, पहले बना लेंगे, फिर यहाँ से जैसे स्विच ऑन किए, ये सुई क्या हो गई, थोड़ा सा विचलित हो गई, यही देखा ऑर्स्टेड ने। तो ऑर्स्टेड ने देखा, तो इस प्रभाव को चुंबक की तरह ये कार्य करने लगा, इसीलिए इसको चुंबकीय प्रभाव बोल देते हैं। अभी इसके नीचे में परिभाषा इसका लिखा देता हूँ, क्योंकि कोई चैप्टर का नाम के बारे में तो जानकारी होना जरूरी है, चाहे उसके अंदर थोड़ा जानकारी ना हो, लेकिन चैप्टर के नाम के बारे में क्लियर जानकारी याद है। इसको ध्यान में रखना, सुई का विचरण यही ऑर्स्टेड ने देखा था, क्लियर सी बात, ऐसे देखा तो इसे क्या करेंगे, अब लिखेंगे उसी नीचे, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो वह तार, एकदम सिंपल भाषा है, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। तो वह तार, आपकी बुक में परिभाषाएं बड़ा इधर उधर करके दी होगी, देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ेगा, ये क्यों समझना है। तो वह तार विद्युत चुंबक, तो वह तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तुम सब में ज्यादा है नहीं, समेटना होता है, इंटर में पढ़ाना होता है ना, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताना होता है। अब आप सब में डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है, उतना नॉर्मल समझे रहो जो प्रैक्टिकल चीजें। तो इस प्रकार के प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इससे आसान भाषा कोई मिलेगी नहीं। जब किसी विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस तरह काम करेगा, चुंबक की तरह करता है, इसी को क्या बोल देंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोल देते हैं। अब बता भी रहे हैं तार के पास जैसे जाएंगे वो खींच लेता है, वास्तव में किस तरह काम कर रहा है, चुंबक का, इसीलिए चुंबकीय प्रभाव होता है। कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में खोज की था, ऑर्स्टेड, इसको दिमाग में रखे रहेंगे।
सन नहीं याद करना होता है इसमें, इसमें केवल वैज्ञानिक के नाम पे थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो एक बार प्रश्न पूछ लिया था चुंबक के गुण, तो लिख ही लो, नहीं पता लगे हो सकता है पूछ ले फिर से, क्योंकि कई साल हो गया नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लिया था एक बार, तो लिख लेंगे चुंबक के गुण, हेडिंग डाल। चुंबक तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, चुंबक के गुण तो हो सकता है पूछ ही ले, कौन भरोसा। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण देखेंगे। प्रत्येक चुंबक के, पहला पॉइंट, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, डैश करके लिख लेंगे, उत्तरी तथा दक्षिणी। चुंबक में कितने ध्रुव? केवल दो, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव लिखेंगे। अगला पॉइंट, समान ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। दूसरा पॉइंट लो, समान ध्रुव एक दूसरे को, समान ध्रुव एक दूसरे को इस, अच्छा लिख सब लोग ले लेते हो ना, लिख लेते हो ना, नहीं तो इसमें लिख लेते हो, कोनो ऐसा तो नहीं है, लिख लेते हो फिलहाल से। हाँ तो ना अगर लिखवाना बताना, मैं शब्द को अब सारा शब्द थोड़ी लिखूंगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, मैं लिख दूंगा बोल, नहीं पता लगे कि तुम्हें आ भी ना रहा हो, अब लिख रहे हो उल्टा सीधा। परीक्षा में भी कहीं नजर पड़ गई, आपने चुंबकीय को लिख दिया चंबक, ऐसे करके ना, चंबक प्रभाव लिख दिया प्रभाव, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग। तो ये चीज अगर नहीं आएगा तुरंत पूछना, छोटी चीजों को तो तुरंत पूछना, मैं लिख दूंगा बोर्ड पे तुरंत। हाँ तो लिखेंगे, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मतलब समझ रहे हो, भगाते हैं। जैसे बताया ना, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर प्लस वाले को प्लस के पास लाएंगे तो दूर भगाएगा, प्लस को माइनस के पास लाएंगे तो तुरंत ले लेगा, तो प्रतिकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, असमान ध्रुव, असमान प्रकार के ध्रुव, ध्रुव का मतलब समझ, उत्तर और दक्षिण की बात हो रही है। अगर उत्तरी ध्रुव को एक साथ रखेंगे तब वो इकट्ठा चिपकेगा नहीं, लेकिन दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें ध्रुव कितने, दो ही है ना, तो वो ध्रुव की, मैं दो ध्रुव की बात कर रहा हूँ, उत्तरी और दक्षिणी। अगर उत्तर वाला मिल गया तब तो प्रतिकर्षित कर देगा, लेकिन अगर उत्तर के साथ दक्षिण मिल गया तो तुरंत चुंबक चिपक लेगा। इसको याद रखेंगे, लिखेंगे असमान प्रकार के ध्रुव या असमान ध्रुव, याद रखना ध्रुव दो है, उत्तरी और दक्षिणी। असमान प्रकार के ध्रुव, इसमें ज्यादा समझाने वाला है नहीं इस चैप्टर में, तो इसमें क्यों, इसमें दिक्कत ये है ना कि ये प्रैक्टिकली की तो छू के दिखाए ना, अब बाकी तो जो प्रकाश वगैरह होता है वो चैप्टर, अब विद्युत धारा भी काफी हद तक सही होता है, अब इसमें कहाँ समझाया जाएगा, जो समझाने वाला इसके बाद आएगा, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बहुत उसके बारे में आता है। असमान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दक्षिण उत्तर के साथ मिला तो चुंबक चिपकेगा, अगर दक्षिण के साथ मिला चुंबक चिपकेगा नहीं, ये होता है। तो असमान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला लिखेंगे, स्वतंत्र रूप में लटकाई हुई कंपास, स्वतंत्र रूप में लटकाई हुई कंपास लगभग, कंपास सुई बता रहे हैं, उसको हिंदी बोलते हैं दिक्सूचक, तो दिक्सूचक नहीं तो कंपास ही जानेंगे, क्योंकि मोबाइल वगैरह में जितने लोग सब कंपास से लिखा होता है। जिनके पास मोबाइल होगी उनके में एक ऐप्स रहता है, कुछ लोग तो उसको डिलीट कर देते हैं, तो कहते हैं ये कौन नया ऐप्स आ गया है। वो वास्तव में दिशा डायरेक्शन बताती है कि कितने कोण पर हम सब हैं, हमारे उत्तर दिशा। अच्छा हम सब जानते हैं पूर्व दिशा ये है ना, ये नहीं होता, ये होता है कोना होता है,
ना, पूरब दिशा इस तरफ कोना कोना होता है। आप कंपास लगाओगे क्लियर दिख जाएगा, इधर भगेगी कंपास पूरब दिशा की इधर, और उसके बाद जब पश्चिम भगेगी इधर भगेगी, ऐसे करके ना। पश्चिम तो इधर भगेगी ना इस साइड, इधर कौन मिल जाएगा, दक्षिण, उत्तर, इधर उत्तर मिल जाएगा, फिर इधर पश्चिम, फिर दक्षिण। तो कोना कोना चलता है उसमें, जैसे ये इस तरह से चलता है। ये पूरब मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण। इस तरह से कंपास बताते हैं, क्लियर डायरेक्शन भी वही है। अब इतना पूरा है तो हम सब मान लेते हैं भैया, चलो ये भी क्या है पूरब, ये क्या है उत्तर, ये क्या है पश्चिम, ये क्या है, मान लेते हैं ऐसे। बाकी वास्तव में ऐसा होता नहीं, ये कोण होता है, ये रीजनिंग का मामला होता है, क्लास का मामला, क्लाक का मामला होता है, क्लाक में पढ़ाया जाता है। तो लिखेंगे स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई कंपास लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। कंपास कौन सी दिशा में रुकेगी, उत्तर दक्षिण, बस क्योंकि बताएं ये द्वितीय ध्रुव हो रहा है चुंबक में, उत्तरी और दक्षिणी, तो दो ही दिशा में रुकेगी। तो देखेंगे एक बना लेंगे चुंबक की तरह ऐसे ही करके, जिससे क्लियर रहे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में यहीं से क्लियर होगा। इसको हम लिख लेंगे नॉर्थ, उत्तर, इसको ले लेंगे साउथ, ले लेंगे दक्षिण, इसको ले लेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको कौन सा ध्रुव ले लेंगे, दक्षिणी ध्रुव। बना लेंगे ऐसे करके, जिससे क्लियर रहे, क्योंकि ये 3D में होता है, तो इस तरह से भी कर सकते हो ऐसे करके। लेकिन आप इतना ही बना लेना, कोई जरूरी नहीं ऊपर ही अटैची बनाओ, हाँ इसको ऊपर जरूरी नहीं। नॉर्थ और साउथ हो गया, जाए इसको नोट करो, तेजी से नोट करो, इसको इसे बना लिया करो। अब इसको बनाने का घंटा दिया, इधर नॉर्थ ले लेना, इधर साउथ, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताऊंगा तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है हमेशा। चुंबकीय रेखाएं इधर चलेगी उत्तर से दक्षिण की ओर, और उसके बाद इधर से भी उत्तर से दक्षिण की ओर निकल जाती है। तो वो भी चर्चा होगी थोड़ी देर, मिटा दें इसको। अब अगली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं, बात समझ लेंगे, तथा रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र तथा रेखाएं देखेंगे इसको। देखो होता क्या है, चुंबक मान लेते हैं, ले लिए साउथ और नॉर्थ। चुंबक में कितने ध्रुव है, दो है, एक नॉर्थ ले लेते हैं, एक साउथ। तो देखो जब चुंबक को हम सब ले जाते हैं तो एक बार चेक किया, कोई एक और वैज्ञानिक का नाम था, उसका वैज्ञानिक का नाम उतना मायने नहीं रखता है। उन्होंने क्या किया, एक लोहे का कण लिया, लोहे के कण को छितरा दिया ऐसे, लोहे कण क्या किया, छितरा दिया ऐसे, फेंक दिया ऐसे किनारे में। तो देखा उन्होंने ये कण जैसे चुंबक लाए वहां पे, ये कण ऐसे बन जा रहा था, एक रेखा टप्पे आके बढ़िया से डिजाइन हो जा रहा था। लोहे का कण क्या हो जा रहा था, ऐसे बढ़िया से एक लाइन में बैठ जा रहा था, इस तरह से। इधर वाला ऐसे, ऐसे। तो देखो इन्होंने देखा कि अच्छा इसका कुछ क्षेत्र, चुंबक का कुछ क्षेत्र होता है ना, अगर अधिक आप चुंबक जैसे मान लेते हैं, चुंबक यहाँ पर रखे हो, लोहा यहाँ पर रख दो, तो देखो अगर जितने पावर का चुंबक होगा और अगर कम पावर का लोहा खींच नहीं पाता है ना, इसका एक लिमिट क्षेत्र होगा। चुंबक आप देखते हो कि अगर ज्यादा दूर लोहा रख दे तो नहीं चिपकता होगा, जब थोड़ा नजदीक लाते हैं तभी चिपकता है, अर्थात उसका कोई क्षेत्र होता होगा, जैसे उसके क्षेत्र में आएगा तभी वो उसको चिपकेगा वस्तु को, नहीं तो नहीं चिपक पाएगा। तो वो क्या किया उन्होंने कि वैज्ञानिक ने
कि लोहे के कण को जब देखा, अब जो ज्यादा दूर फेंक दिया था वो वैसे ही जैसे था वैसे पड़ा रह गया, और जो नजदीक में था वही पकड़ा। तो इनके समझ में आ गया कि कोई एक लिमिट होती है इसकी, इसका कोई क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जब लाएंगे तभी चुंबक उसको चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। तो इसी रेखाओं को इन्होंने बता दिया कि चुंबकीय रेखा है। इस रेखा कौन सी रेखा बोल दिया? चुंबकीय रेखा। और बोल दिया कि जिस क्षेत्र तक चुंबक काम करता है, अर्थात जहां तक अपना बल काम करता है खींचने के लिए लोहे वाली वस्तु को, उसको, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया। जैसे अगर मैं कह दूं कि इस कमरे में मैं खड़ा हूँ, ये मेरा क्षेत्र है ना, अब इतने में मैं तुमको चाहो मार पीट सकता हूँ। अब कोनो नीचे बैठा दो, अब कह दो वो मेरे क्षेत्र में नहीं है, अब मतलब पता ही नहीं क्या कर रहा है, कैसे उसको डांटेंगे मारेंगे ना। ये इस हिसाब से चुंबक का भी एक क्षेत्र बन जाता है। ज्यादा दूर रखेंगे नहीं चिपकेगा, नजदीक रखेंगे, और ये प्रैक्टिकली होता भी है। आप देखेंगे ज्यादा दूर तक अगर रख देते हैं कोई चुंबक के दूर वस्तु, वो उतना नहीं चिपकता है, जैसे जैसे पास आते तुरंत खींच लेता, एकदम नजदीक लाते बहुत तेजी। तो एक बल काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। पहले हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र तथा रेखाएं। तो पहले लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, लिखेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक, जिसमें चुंबक, चुंबक, जिसमें चुंबक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता, उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। कहने मतलब सीधी सी बात है, चुंबक जितने क्षेत्र अपने जितने एरिया की वस्तु को इकट्ठा कर लेगा, उतनी दूरी की को क्या मान लेंगे? उसका चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई वस्तु दूर रख देंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर देंगे तो उसको चिपकाएगा नहीं, वो वस्तु वैसे ही पड़ी रहेगी। चुंबकीय। अब फिर उसके नीचे निकलेंगे, उसी के नीचे पॉइंट, दोनों हेडिंग डाल चुके हो ना, ये एक साथ डाले हो हेडिंग ना, उसके नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। देख लेंगे इस मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अच्छा कहाँ लिखिए, अगला पॉइंट लिख लिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ चलेंगे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे। बना लेंगे इसको, बना लेंगे, इससे क्लियर रहेंगे कैसे चल रहा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इसको बना लीजिए चित्र। ऐसे बनाना, तीर बना लेना इधर से इधर। कुछ लोग ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी ना, नहीं पता लगे यहाँ से खींचो फिर इधर खींच दो, करंट नहीं दौड़ाना है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कहाँ चलेगी? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। इसकी तो प्रश्न पूछ लेता है बहुविकल्पीय में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर चलती है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम फिर एक ऑप्शन दे देगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो इसको दिमाग में सेट रखेंगे, ये प्रश्न आता है चुंबकीय क्षेत्र से, ये बहुविकल्पीय का लगभग यही प्रश्न बनता है, नहीं इसका मात्रक के बारे में। इसको नोट कर लिए, इसको बनाने के बाद लिख लेंगे, मात्रक लिख लेंगे टेस्ला। मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में टेस्ला नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, इसीलिए इसका मात्रक क्या रख देंगे? टेस्ला।
नाम ही उनका बदल। तो पहले फिजिक्स में तो यही होता है, जो खोज करेगा, तुम सब भी कोनो खोज कर दो, तुम सबका भी नाम हो जाएगा। ये जैसे मान लेते हैं प्रिंस खोज कर देंगे, मात्रक प्रिंस ना, ऐसे ही होता है। अच्छा विदेशी नामों वैसे होता है, आर्नेड, आस्टेड, आइंस्टीन, ऐसे करके बड़ा अजीबोगरीब। और ये तो आइंस्टीन वगैरह 60 नाम, इनका और बड़ा बड़ा नाम है ना, ये तो लास्ट वाला नाम हुआ है। बोल्ट, बोल्टा, बोल्ट का नाम वास्तव में था बोल्टा, बोल्टा से बोल्ट बन गया। तो ऐसे ऐसे करके उसके नाम भी बहुत इधर उधर होते हैं। लेकिन हम सब टेस्ला नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया, इसीलिए इसका मात्रा क्या हो गया, टेस्ला। जिसको इम्पोर्टेंट नहीं, इसको स्टार बना लेंगे, बहुविकल्पीय के लिए ये महत्वपूर्ण है, टेस्ला। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं सोच के, मतलब ऐसा है जैसे बहुत तुरंत नौटंकी कैसे नहीं बताना, एकदम दिमाग से। सदिश राशि अदिश राशि जानते हो, कितने लोग नहीं जानते। तो देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जिन राशियों में दिशा भी पता हो और परिमाण भी पता हो, अर्थात दूरी भी पता हो, तो वो राशियां होंगी सदिश। और जिसमें आपका दिशा ना पता हो, जैसे तुम्हें यहां से दौड़ाया गया, मान लेते हैं कि तुम्हें ये है धर्मगंज, ये धर्मगंज, ये लखनगंज और ये लखनऊ, थोड़ा बड़ा अयोध्या ले लेते हैं। तुमसे कहा जाए कि भैया लखनऊ तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, लखनऊ। आप धर्मगंज से गए वहां पे, ये लखनगंज, लखनगंज से फिर लखनऊ। इस तरह एक ऑप्शन है, एक रास्ता ये है कि नहीं, और एक रास्ता ये है कि नहीं, रास्ते हैं, ऐसा नहीं कभी कोई जहाँ गढ़ा था वहीं पे आगे जा ही नहीं पाया, ऐसा नहीं सोचना, ये रास्ता है मान लेते। तो बताओ धर्मगंज से कहाँ पहुंचे, लखनगंज, लखनगंज से लखनऊ, या तो डायरेक्ट धर्मगंज से लखनऊ पहुंचे। बताओ ज्यादा दूरी किसमें चलना पड़ेगा, धर्मगंज से लखनगंज से लखनऊ ना। और अगर धर्मगंज से लखनऊ आ गए तब ये नजदीक कुछ तो होगा ही, इसको बोल देते हैं विस्थापन। इसको क्या बोल देते हैं, विस्थापन। इसको बोल देंगे दूरी, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है क्या बोल देंगे, दूरी। अब देखो दूरी में दिशा नहीं है, देखो कैसे, तुमसे कहा जाए चलो बताओ धर्मगंज से लखनऊ की दूरी, कहोगे मान लेते हैं 10 किलोमीटर, कहोगे 10। फिर कह दिया जाए कि बताओ लखनऊ से धर्मगंज की दूरी, तो डायरेक्ट तुम फिर से बताओगे 10। तो दूरी तुम कितना घूमे टहले रहोगे, कंप्लीट डिस्टेंस, अर्थात जितना नापोगे वो क्या है, दूरी। विस्थापन 60 दूरी होती है, इसमें दिशा क्लियर होगी। कैसे, धर्मगंज से लखनऊ, लखनऊ से डायरेक्ट, अर्थात न्यूनतम दूरी विस्थापन, और कंप्लीट दूरी क्या होगी, दूरी जितना चले रहोगे वो क्या होगी, दूरी। तो विस्थापन में देखो दिशा भी है और ये दूरी भी है, तो विस्थापन इसीलिए सदिश राशि बोल देते हैं, जबकि दूरी का कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है तुम यहाँ से यहाँ जाके फिर से यहाँ आए, तो तुम घूम टहर के आगे इधर से नापोगे उधर से नापोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूरी एक अदिश होती है, इसमें दिशा का कोई पता नहीं, जबकि इसमें फिक्स है, इसी दिशा के अलावा नजदीक दूरी नहीं पाओगे आप सोचो इधर से अगर आओगे तब भी ये थोड़ा दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो विस्थापन कैसी राशि हुई, सदिश हुई, दिशा का भी क्लियर हो गया और ये डिस्टेंस भी, अर्थात परिमाण बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण। इसको क्या बोलेंगे, परिमाण। और ये कंप्लीट, इसमें दूरी, उसमें दूरी में क्या है, केवल परिमाण रहेगा, दिशा नहीं होगा। अर्थात जिसमें दिशा रहे वो सदिश, दिशा और परिमाण दोनों रहे सदिश, और जिसमें दिशा कुछ ना पता रहे वो अदिश। क्लियर। तो वैसे अब इसके सोच के बताओ कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बताओ सदिश राशि है कि अदिश है। कितने लोग सदिश कह रहे हैं बस, और कितने लोग अदिश। अरे कुछ सोचो, दिख रहा है सब क्लियर सी बात है, अदिश करो। चलो पहले बताओ आप अदिश क्यों, जैसे जो सोचे उसको बताओ क्यों ऐसा सोचे होगी ना कुछ कि कैसे क्यों आपने सर बताओ। अच्छा आप बताओ सदिश क्यों, सर इसकी दिशा फिक्स है, क्लियर है। देखो ये उत्तर से दक्षिण, तो दिशा तो क्लियर हो गया नहीं, किधर चलना, उत्तर से दक्षिण, तो दिशा भी क्लियर है। और परिमाण तो क्लियर रहेगा ना, ये कुछ क्षेत्रफल घेरे रहेगी, दिशा भी क्लियर है, परिमाण भी क्लियर है, तो कौन सी राशि, सदिश। क्लियर सी बात ना। इसमें देखो डायरेक्शन तो फिक्स, वही मैं कह रहा हूं, दिशा अगर फिक्स तो सदिश, नाम से सदिश। अदिश मतलब दिशा फिक्स नहीं, इसमें तो दिशा क्लियर है और परिमाण भी रहेगा, कुछ क्षेत्रफल घेरता है कि नहीं घेरेगा। ये कौन सी राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करके लिख लेंगे।
ये भी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत अब की आया भी था हमारे बिहार वाले जो टीचर वाला देने गए थे, यही प्रश्न आया था, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है। बहुत लोग गलत मार्ग के बैठे थे कि सब लोग अतिशय सोच के बैठे थे क्योंकि क्षेत्र की बात है तो कहीं से भी नाप नूप लेंगे, ये नहीं पता कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें तो दो ही ध्रुव हो रहे हैं और रेखाएं किधर चल रही है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो लिख लेंगे नोट करके। चुंबकीय क्षेत्र में इसमें सदिश सदिश की परिभाषा भी हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे सदिश राशि कहते हैं। इसलिए ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ऐसा लिखेंगे, इसलिए ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है। सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अब जैसे हमने लिखा है दिशा और परिमाण दोनों को, अब क्लियर हो गया ना। आपको कोई सदिश क्या होता है, इसी परिभाषा में छिप गया सदिश। अब इसी उल्टा अदिश जिसमें दिशा ना हो, अगर चाहे तो आप करके स्टार बना के नोट करके स्टार बना के उसको लिख लो। अदिश राशि के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, जिसमें परिमाण तो पता हो, जिसमें परिमाण तो पता हो तथा कि जिससे आप जब क्या करो ना कि परिभाषा पढ़ो तो ये दिमाग में सदिश क्या होता है दोबारा पूछना न रहे, कॉपी में लिखा रहे। तो जिसमें परिमाण तो ज्ञात हो या पता रहे तथा दिशा का ज्ञान ना हो, तथा दिशा का ज्ञान ना हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे करके एक दो लिखा देता हूं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। लिख लिए, जैसे करके लिख लो दूरी, जैसे करके लिख लेंगे दूरी, बस इत्यादि में, क्योंकि जब आएगा दूरी ही पूछेंगे। दूरी भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन दूरी लिख लो क्योंकि परीक्षा में आएगी। जैसे दूरी, जिससे याद रहे ना। तो हम सब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। लिख लेंगे अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अगली हेडिंग लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पहला लेंगे, चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं, हाँ पॉइंट करके लिखेंगे ना, पॉइंट करके ही लिखा करो परीक्षा में। पॉइंट करने से आपका थोड़ा सा नंबर सही मिल जाता है, और नहीं तो वैसे घोचा घाची लिख दोगे तो नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखेंगे पहला, लिख लेंगे, हाँ क्या लिखे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। विलीन होने मतलब दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो जाएंगी ना। कहाँ से निकलेंगे, उत्तर से दक्षिण। ये याद रखना। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये रेखाएं, अब ये रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना। देखो ये रेखाएं, ये रेखाएं बंद वक्र की तरह, वक्र को कर्व अंग्रेजी में CURV, वक्र, ये रेखाएं बंद वक्र
की तरह होती है, बंद वक्र की तरह होती है। वक्र मतलब यही चीज ना, ये क्या है, वक्राकार। इसको वक्राकार बोल देते हैं और इसको सीधा स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। सीधा रहे सीधा, जो तिरछा रहे वक्र। ये कैसे देखो वक्राकार है, ठीक नहीं है। देखो चुंबक था, ऐसे रेखाएं चल रही थी, ये कैसे थी, वक्राकार। ये रेखाएं वक्राकार होती हैं। अगला देखेंगे, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं अधिक निकट होती हैं। ये रेखाएं अधिक निकट होती हैं। ये रेखाएं अधिक निकट होती हैं। अधिक निकट होती हैं। अधिक निकट होती हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं, यहाँ से क्लियर था ना, काट नहीं रही। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। लिख लेंगे आगे, क्योंकि उसी के आगे लिख लेंगे, क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती है, फिर उसके आगे लिखा क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती हुए मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका अर्थ है, प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं होता, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो दिशाएं, कॉमा लगा लेंगे, जो कि संभव नहीं है। मतलब क्या हुआ, एक बिंदु पर क्या चीज, सर इसका मतलब देखो जैसे मान लेते हैं प्रतिच्छेद कर रही है, कहा कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसके आगे दिया गया कि अगर कर देती तब की बात। तो देखो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, अगर मान लेते हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, देखो इस तरह से, तो एक बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया। एक बिंदु पर अब एक ही दिशा होगी ना, एक बिंदु पर क्या होगी, एक दिशा, पता लगे इनकी दिशा इधर से चल रही है, पता लगे ये दूसरी साइड जाने लगी, काटने मतलब क्या होता है, ये साइड बदल देंगी, अर्थात ये दो दिशाओं में जा सकती हैं। इस यहाँ से देखा जाए तो ना, इधर से भी इधर से भी, तो वही कह रहा है दो दिशाएं और एक रेखाओं में संभव नहीं। तो वही कह रहा है ये थोड़ा आज बोरिंग वाला रहा होगा, लेकिन कल से थोड़ा सा हम सब आगे थोड़ा अच्छे से इसको जानकारी बढ़ेंगे। तो इसको और एक चीज याद, आप जाके घर पे एनसीईआरटी की बुक होगी सबके पास, अच्छा साइंस की बुक तो सबके पास होगी ना, हर बुक, कोई एनसीईआरटी जरूरी नहीं है। तो जो जो मैं बोला मुंह से वो सारी चीजें तुम्हारे बुक में लिखी हुई होगी, तो उसको पढ़ेंगे घर पे, ये काम जरूर करना। तो पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है एकाध शब्द जो बीच में थोड़ा बहुत छोड़े ओड़े हैं, अगर वो नहीं आएगा तो उसको भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये वही पूछेंगे जो पढ़ेंगे ना, और पढ़ोगे वैसे एक भी अक्षर तुम्हें उसमें